हाय वेलकम टू योर चैनल वाईटी इंग्लिश बाय निधि। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश एनसीईआरटी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फूट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th and you enjoy this video। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर का नाम है आ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिम्प का मीन्स होता है विजय। विजय डैट मीन्स वीन, जीतना। और सर्जरी जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं ऑपरेशन, सर्जरी इन कॉमन लैंग्वेज। तो ये एक सर्जरी की विजय की स्टोरी है। Before start the chapter, here given something about this chapter. We can read it first. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. That means ये स्टोरी है एक स्मॉल डॉग के बारे में जिसका नाम है ट्रिकी और वो अपने अमीर मालकिन के साथ रहता है जो उसे बहुत लाड़ प्यार करती है और बहुत ज़्यादा खाना उसके द्वारा मतलब उनके द्वारा ट्रिकी को दिया जाता है। फिर क्या होता है कि ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। इस स्टोरी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से मीन्स वो बीमार पड़ जाता है। तो उनकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन जो है डॉग की, वो कंसल्ट करती है मतलब सलाह लेती है वेटनरी सर्जन से। वेटनरी सर्जन डैट मीन्स एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उनसे वो कंसल्ट करती है क्योंकि डॉग भी एक एनिमल ही है। नेक्स्ट ये स्टोरी में हम लोगों को पता चलेगा कि डज ही परफॉर्म्स एन ऑपरेशन। क्या जो सर्जन हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मीन्स वो कोई ऑपरेशन करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डज द डॉग रिकवर। क्या डॉग रिकवर हो पाता है, स्वस्थ हो पाता है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स रीड एंड फाइंड आउट। डैट मीन्स जब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम कुछ प्रश्न के उत्तर ढूंढ पाएंगे, मीन्स हमें कुछ प्रश्नों के आंसर्स पता चलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। डैट मीन्स मिसेस पम्फ्री जो थी वो ट्रिकी को लेके परेशान क्यों थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। डैट मीन्स वो जिद थी, डैट मीन्स मिस्ट्रेस जो थी, मालकिन जो थी कुत्ते की, डॉग की, वो क्या डॉग की मदद कर पाती हैं और क्या वो बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। डैट मीन्स इस स्टोरी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक आई वर्ड यूज़ हुआ है, वो बार बार रिपीट होता है। वो आई किसके रेफरेंस में है, मीन्स किसके लिए यूज़ किया गया है। I hope you understand these all questions. Let's begin the chapter and try to find this answer of these questions. Move towards the chapter. चैप्टर स्टार्ट होता है आई से। I was worried about Tricky this time.
I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. That means I was really worried about Tricky this time. Means I जो हैं जो इस स्टोरी को बता रहे हैं वो कहते हैं कि मैं इस बार बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और सच में बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं इस बार ट्रिकी को देख के बहुत रियली में बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। आगे बताते हैं ये जो नैरेटर है वो कि मैं अपनी कार को पुल्ड करता हूँ, मतलब आगे बढ़ा लेता हूँ, जब मैं उसकी मालकिन के साथ, मतलब ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ जब मैं घूमता हुआ देखता हूँ अचानक से स्ट्रीट में, तो मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेता हूँ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हीज अपेयरेंस। लेकिन वो उसकी अपेयरेंस को देख के, मतलब जैसा वो प्रतीत हो रहा था, जैसा वो दिखाई दे रहा था, उसका जो दिखावट थी, डैट मीन्स वो जिस तरह से हो गया था, उसके अपेयरेंस को देख के मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। वो बोलते हैं, अब वो आगे ट्रिकी के बारे में बता रहे हैं कि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। दैट मीन्स अब वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा। लाइक अ ब्लॉटेड स्यूसेज विथ लैग एट ईच अदर कॉर्नर। यहाँ पे वो उसके फैट को कंपेयर करते हैं स्यूसेज से। दैट मीन्स वो उसके कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। जो होता है कि एक खाने की वस्तु होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा मांस भर जाता है, बहुत ज़्यादा उसका बॉडी फैल जाता है, उस तरह से वो उसको कंपेयर कर रहे हैं कि इसका जो पैर था, जितने भी पैर हैं सभी कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पे, मतलब हर कॉर्नर में वो बहुत ज़्यादा फूल गया है, उसका बहुत ज़्यादा वेट हो गया है। आगे वो बताते हैं कि हिज आइज ब्लड सूट एंड Ryumi stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। मतलब उसके अपीयरेंस को बताते हुए आगे वो बताते हैं कि उसकी जो आंखें थीं वो एकदम ब्लड शॉट, मीन्स लग रहा था कि जैसे खून से भर गई हों। र्यूमी मीन्स रुई से भरा हुआ, ऐसे होता है, रुई से भरा हुआ मीन्स जैसे आंखों में कुछ पूरा, मतलब तरल पदार्थ कुछ भर गया हो, उस तरह का। मतलब उसकी आंखें पूरी भरी हुई लग रही थी, और वो उसका जो टंग था, उसकी जो जीभ थी, वो भी पूरे लग रहा था कि जबड़े से मतलब मिल चुकी है, जबड़े के साथ वो मतलब अटैच हो गई है, टकरा जाएगी, ऐसा लग रहा था, अलग हो गई है, इस तरह से प्रतीत हो रहा था। ये सारा उन्होंने डिस्क्राइब किया है उसके अपीयरेंस के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे मिसेस पम्फ्री जो हैं वो हेजिटेट करती हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने में। मिसेस पम्फ्रे हेजिटेंट टू एक्सप्लेन, और ये सब सारी बातें, मतलब मिसेस पम्फ्रे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा हेजिटेशन होता था, उनको ख़राब लगता था, बुरा लगता था बताने में। ही वॉज सो लिस्टलेस। तो वो मतलब मिस्टर हैरोल्ड से, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखा था, एक क्वेश्चन था कि आई किसके लिए रेफर हुआ है, तो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मिस्टर हैरियोट के लिए आया है, ये आई यूज़ हुआ है। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यही डॉक्टर भी थे और इन्होंने ही ये स्टोरी नरेट भी की है अपने एक्सपीरियंस पे। तो ये बताते हैं कि मिसेस पैम्फ्री को, मतलब मुझे बताते हुए, ये सब एक्सप्लेन करते हुए उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो बताती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस। दैट मीन्स ये बहुत ही असावधान हो गया है, ये कोई अपनी इच्छा ही नहीं जताता है, इसकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो गई हैं, ऐसा लगता है।
आगे वो बताती हैं ही सीम टू हैव नो एनर्जी। इसे देख के ऐसा प्रतीत होता है इसके पास कोई भी ताकत नहीं बची हो। आई थाउट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। वो बोलती है मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे ऐसा समझ आता है कि ज़रूर ये कुपोषण का शिकार हो चुका है। एक तो हम लोगों ने पहले देखा था कि मिसेस पॉम्फ्री जो थी वो उन्हें मतलब अपने डॉग को बहुत ट्रिकी को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी और उसको हर ऐसा मतलब खाने में सब कुछ उसके पसंद का देती थी और जितना मन उतना खाने देती थी। फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो डॉग है वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट, so I have been giving him some little extra between meals to build him up. वो आगे बताती हैं मिस्टर हैरोल्ड से कि इसीलिए मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा खाना इसे देते रहती हूँ ताकि ये कुपोषित ना हो, ये इसकी बॉडी अच्छी रहे इसकी वजह से। आगे वो बताती हैं सब मॉल्ट एंड कॉल्ड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और ये रात में अच्छे से सो सके इसके लिए मैं इसको एक माल्ट मीन्स होता है जौ से बना हुआ कुछ खाने का होता है वो उसे कहते हैं। उसके बाद कॉल्ड लीवर ऑयल ऑयल जो होता है वो विटामिन डी और ए से भरपूर रहता है। मतलब इसमें कॉड लीवर जो है ये इसमें विटामिन डी और विटामिन ए मिक्स होते हैं। और मॉल्ट जो है ये जौ से बना हुआ कुछ खाने का सामान होता है और ये तो देती ही थी साथ में एक मतलब कटोरे में उसको हॉर्लिक्स भी दिया करती थी रात में ताकि वो अच्छे से सो सके। और इतना सब बताने के बाद वो एट लास्ट एट द एंड वो कहती हैं नथिंग मच रियली। सचमुच मैं इसे कुछ ज़्यादा नहीं देती, बस इतना ही मैं इसको देती हूँ। आगे वो बताती हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग्स एज आई टोल्ड यू। नेक्स्ट मीन्स मिस्टर हेरोड जो हैं वो मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि क्या मैंने जैसा आपको बताया था आपने वैसा किया। मैंने आपसे कहा था कि आप इसे मीठी चीज़ें कम दें, तो क्या आपने वो कट डाउन किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि मिसेस पम्फ्री क्या बोलती हैं। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. वो मतलब आगे बताती हैं कि I did for a bit. हाँ मैंने थोड़ी कोशिश की है इसके लिए, लेकिन जैसा कि ये बहुत वीक दिखाई दे रहा था, वीक हो चुका है, तो मुझे इस पे मतलब बहुत दया आती है। इसीलिए मैं इसे बहुत प्यार भी करती हूँ और इसे मतलब लव क्रीम्स केक्स एंड चॉकलेट्स हो मीन्स ये क्रीम केक्स को बहुत पसंद करता है और चॉकलेट्स को भी बहुत पसंद करता है। इसलिए मैं जब भी इसे मतलब खाने का मन होता है तो मैं इसे रोक नहीं पाती थी, रिफ्यूज़ नहीं कर पाती थी, डैट मीन्स मना नहीं कर पाती थी। आगे क्या होता है आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब जो यहाँ पे आई हैं मिस्टर हैरोट वो बोलते हैं कि मैं फिर से दोबारा मतलब नीचे वो छोटे से डॉग की ओर देखता हूँ। दैट वॉज द ट्रबल, वो परेशानी में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। वो आगे बताते हैं बिकॉज वो डॉक्टर थे तो उन्हें अच्छे से समझ आता था कि मतलब कि कोई भी एनिमल उनके लिए पेशेंट के समान था, तो उन्हें समझ में आता था कि आखिर इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों है ये। तो उन्हें समझ में आ रहा था कि सिर्फ गलती ये है कि ये जो डॉग है वो थोड़ा ग्रीडी है, लालची है। He had never been known to refuse food. That means वो कभी खाने को मना नहीं कर पाता था। He would tackle a meal at any hour of day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned.
डॉक्टर आगे बोलते हैं कि मुझे पता है कि इसको हर घंटे में, दिन हो या रात, हर घंटे इसको कुछ खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता होगा। ये सारी बातें वो उनको पता थी। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल थिंग्स। और उन्हें ये भी पता था कि मिसेस पम्फ्री जो हैं उन्होंने क्या क्या इन्हें नहीं बताया है ट्रीकी के बारे में। बिकॉज वो डॉक्टर थे तो पेशेंट को वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं, तो उन्हें समझ आ रहा हो कि एक्चुअली इसके साथ हो रहा क्या रहा है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, सारी सिचुएशन वो अंडरस्टूड कर पा रहे थे। आगे है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। वो मिसेस पम्फ्रे से पूछते हैं कि क्या आप इसे पर्याप्त मात्रा में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती हैं। तो आगे वो कहती हैं, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ lumbago, so there has been no ring throwing lately। आगे वो बताती हैं कि वेल मतलब ठीक है, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, ये मतलब छोटी छोटी वॉक्स करता है, थोड़े देर तक चलता है मेरे साथ, जैसा कि आप देख सकते हो। बट जो हॉटकिन है मेरा गार्डनर जो है, माली जो है, उसको लंबैगो हो गया है। लंबैगो अब क्या होता है, तो लंबैगो है मतलब एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कंधा थोड़ा झुक जाता है, लोग ज़्यादा चल नहीं पाते हैं। उस तरह की सिचुएशन से वो सफ़र कर रहा है जो माली है, तो इसीलिए वो उसके साथ ज़्यादा मतलब रिंग थ्रोइंग ये सब कुछ गेम वगैरह नहीं खेल पाता है, ज़्यादा टहला नहीं पाता है। इसकी वजह से इसकी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हो पाती है, वो बताती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर बताया गया है मिसेस पैम्फ्री का, डॉक्टर का एंड ट्रीकी का। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. That means आगे मिस्टर हैरिट कुछ सलाह देते हुए मिस्टर पम्फ्री से, मिसेस पम्फ्री से कहते हैं, आई ट्राई टू साउंड सेवर, मीन्स मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा गंभीर मेरी आवाज़ निकले। और मैं फिर उनसे आगे बोलता हूँ कि अब आपको सच में बहुत ध्यान देना होगा इस बात पे। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, अगर आप इसके भोजन में आप अगर कटाव नहीं करेंगे, जैसे खाने के लिए आप देते हैं, अगर उसमें कमी नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी हो सकती है और आपको मतलब इसमें कमी करनी ही होगी और फिर आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाना होगा, नहीं तो ये सचमुच बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। डैट मीन्स आपको अपने हृदय को बहुत कठोर करना होगा और आपको इसके डाइट पे बहुत ध्यान देना होगा, स्ट्रिक्ट डाइट बनाना पड़ेगा, उसके अनुसार ही आपको इसे खाना देना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं, मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स ऑन, आई विल मिसेस हैरिट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। आगे वो कहती हैं, वो अपने हैंड्स को रंग करती हैं, अपनी मतलब हाथों को वो रंग करती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी बातों को समझ रही हूँ मिस्टर हैरिट, मैं आपकी बातों को समझूंगी,
मैं कोशिश करूँगी कि जो सही है वही करूँ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड। वो वहीं पे बैठ जाती हैं, अपने सर को नीचे कर लेती हैं, रोड के ही बीच में बैठ जाती हैं वो। एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। मैंने मीन्स उन्हें देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो डिसाइड कर चुकी हों, उन्होंने ये मतलब अपने अंदर ही ये व्यवस्था तैयार कर ली है कि हाँ अब मुझे मतलब कैसे तुरंत से ये प्रैक्टिस में लाना है, किस तरह से मतलब ट्रिकी के लिए अच्छा डाइट तैयार करना है। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along his little tweed coat. मीन्स मैं देखना चाहता था, मैंने देखा उनके प्रोग्रेस को, वो किस तरह से ग्रो कर रही थी, अपना कंसर्न किस तरह से दिखा रही थी। ट्रीकी जो है वो टॉटरिंग कर रहा था अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीड कोट। मतलब उसने एक छोटा सा ट्वीड कोट पहना हुआ था, मतलब ऊनी कपड़ा। ट्वीड मीन्स होता है ऊनी कपड़ा। तो उसने एक ट्वीड कोट पहना हुआ था, एक छोटा सा, और वो टॉटरिंग कर रहा था। टॉटरिंग डैट मीन्स लड़खड़ाते हुए चलना, काँपते हुए चलना, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर। जबकि उसके पास मतलब एक वार्डरोब, पूरा कबर्ड ही भरा हुआ था कोट का, ठंड के दिन में मतलब उसको पहनने के लिए कोट बहुत सारे थे। और रेन कोट्स भी उसके पास बहुत सारे थे वीट के दिनों में, मतलब बारिश के दिनों में पहनने के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। लेकिन फिर भी वो मतलब सूखने के लिए अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। इन मतलब जो भी उसके साथ सज्जा के सामान थे उससे थोड़ा उसको दूरी बनाया जा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। वो बताते हैं कि मैंने ऐसे सोचा नहीं था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ये ज़्यादा समय तक चलेगा। मैंने बस इसे मिसेस पम्फ्री से सुना कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ उसके लिए। आगे वो कहते हैं आई एक्सेप्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज। मुझे आशा थी कि कुछ दिनों में कॉल ज़रूर आएगा, और बिल्कुल वैसा ही होता है। कॉल आता है उनके पास। मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्राउट। मिसेस पम्फ्री जो हैं वो डिस्ट्राउट हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी ट्रिकी की स्थिति को देख के। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। वो बताती हैं कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस। उसके जो पसंदीदा भोजन थे, जो खाना वो पसंद करता था, वो भी अब उसके लिए भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब दूसरी तरफ उसको वॉमिटिंग्स भी आ रहे थे। वॉमिटिंग्स के बाउट भी आ रहे थे, मतलब उसमें उल्टी के लक्षण भी दिखाई दे रहे थे। उसको वॉमिटिंग होगा ऐसा उस प्रतीत हो रहा था। आगे वो बताती हैं ही स्पेंट ऑल हीज टाइम लेइंग ऑन अ रग पेंटिंग। आगे वो बताती हैं कि वो अपना पूरा समय नीचे ज़मीन पे फर्श पे बिछाने वाला एक होता है गलीचा, कंबल टाइप का, उस पे ही वो पूरा दिन मतलब उलटते रहता था, उसी पे वो राउंड करते रहता था, उसी तरह से उसका समय बीत रहा था। आगे डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक। वो वॉक पे भी नहीं जाना चाह रहा था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो ना कुछ और करना चाह रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। तो यहाँ पे आई जो हैं वो मिस्टर हैरट के लिए है, डॉक्टर के लिए है। वो बोलते हैं कि मैं तो पहले ही उसके लिए एडवांस में ही प्लान बना चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्री उसे ट्रिकी के लिए सही तरीके से मतलब कुछ एडवाइस नहीं दे पाएंगी, उसे अच्छी तरह से नहीं रख पाएंगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। एक ही सिर्फ तरीका था कि ट्रिकी को किसी भी तरह से 1 घंटे के लिए मतलब बाहर निकालना पड़ेगा घर से। आई सजेस्टेड दैट ही हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। वो बोलते हैं कि मैं अब मिसेस पम्फ्री को मैंने सजेस्ट किया कि
ट्रिकी को अब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए। दैट मीन्स लगभग 2 सप्ताह का समय होता है। फोर्टनाइट मीन्स 2 सप्ताह के लिए, मतलब आपको लगभग 2 सप्ताह तक जितनी भी रातें होंगी उतने दिन के लिए आपको मेरे ऑब्जर्वेशन में, मेरे निगरानी में आपको ट्रिकी को छोड़ना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में आपको भर्ती करवाना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर उन्हें एडवाइस देते हैं। आगे वो कहते हैं द पुअर लेडी ऑलमोस्ट नॉट, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो जो पुअर लेडी, डैट मीन्स यहाँ पे बूढ़ी औरत नहीं कह सकते हैं हम लोग, बूढ़ी या फिर लाचार, वो क्योंकि ट्रिकी को बहुत पसंद करती थी तो इसीलिए ये उनके लिए बहुत अजीब बात थी। मतलब ये बात सुन के वो बेहोश भी हो सकती थी, ऑलमोस्ट बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि ये निश्चित था कि वो इतने दिनों के लिए बिना उसे देखे, ट्रिकी को देखे वो रह ही नहीं सकती थी। ये उनके लिए मरने के समान था। बट आई टुक अ फार्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल, दिस वॉज ओनली वे टू सेव हिम। पर उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली, डॉक्टर ने उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली ये बताते हैं मिस्टर हैरेट कि ट्रिकी को अगर ठीक करना चाहती हो आप तो यही एक लास्ट तरीका है जिससे आप उसे बचा सकती हो। आगे वो कहते हैं आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। वो कहते हैं मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरी ऐसी सोच है कि आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, बिना मतलब देरी किए हुए आप जितनी जल्दी उसे हॉस्पिटलाइज कर दें उतना बेहतर होगा। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन्स। आगे वो कहते हैं फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स। मीन्स वो कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो आप इसे चिल्लाने या मतलब वो मिसेस पैम्फ्री के चिल्लाने रोने, वो चिल्लाती हैं रोती हैं ट्रिकी के लिए, पर फिर भी वो कहते हैं नहीं, आपको इसे मतलब एडमिट करना ही होगा। आई मार्च्ड आउट टू हर कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। आगे डॉक्टर बताते हैं कि मैं ट्रिकी को निकालता हूँ एक ब्लैंकेट में, उसको ढक के अच्छे से गाड़ी में ले आता हूँ। और मिसेस पम्फ्री जो थी वो परेशान हो रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। The entire staff was roused and maids rushed in and out brings his day bed, his night bed, favorite cushions, toy and rubbers, ring, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। मीन्स आगे वो बताते हैं कि जो भी मिसेस पम्फ्री के जितने भी इंटायर स्टाफ, पूरी जो स्टाफ थी वो सब लग जाते हैं, सारे मेड्स, सारे नौकर लग जाते हैं ट्रिकी का सामान गाड़ी में डालने के लिए। उसके दिन में सोने का बेड अलग हुआ करता था, उसका नाइट बेड अलग हुआ करता था, उसके पसंद के क्यूशन्स जो तकिए होते थे वो भी वो लेके आ रहे थे, उसका जो खिलौना हुआ करता था, उसके लिए जो रबर रिंग्स थी, उसके ब्रेकफास्ट का जो बाउल था, लंच का जो बाउल था, सफ़र का जो बाउल था, मतलब नाश्ता, खाना और रात के खाने का जो भी उसका कटोरा हुआ करता था वो सारा गाड़ी में रख देते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, लेकिन आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मतलब जब मुझे ये एहसास होता है कि ये लोग जितने सारे चीज़ें ला के रख रहे हैं उतना कभी भी मेरे गाड़ी में आ ही नहीं सकता है, जब ये मुझे एहसास होता है तो मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव कर देता हूँ, मतलब चलाने लगता हूँ। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद द डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल of the little coats through the window, I looked the mirror before I turned the corner of drive. Everybody was in tears. आगे वो बताते हैं कि ये मिसेस पम्फ्री, ये जो क्षण था वो मिसेस पम्फ्री के लिए बहुत ही दुख भरा था। जैसे ही वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, मिसेस पम्फ्री को देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से रो रही हैं। थ्री एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, वो छोटे छोटे जो कोट्स थे ट्रिकी के, वो खिड़की से, विंडो से वो फेंक रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर, इससे पहले वो मिरर में देखते हैं
और फिर वो कॉर्नर की तरफ मुड़ जाते हैं। मिस्टर हैरोल्ड अपने बारे में बता रहे, वो ऐसा करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि सारे लोगों की आंखों में आंसू था। सारे लोग, जितने भी स्टाफ थे मिसेस पम्फ्री के, सब बहुत ही उदास थे क्योंकि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज किया जा रहा था। Move towards the next paragraph. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head, and Tricky made a brave effort to raise his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. आगे वो बोलते हैं कि आउट ऑन द रोड, जब हम लोग रोड से बाहर निकल जाते हैं तो आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। तो वो जो बीमार सा जानवर था वो कोशिश कर रहा था कि अपने सीट से मेरे साइड मतलब आने की कोशिश कर रहा था। बट आई पैटेड द हेड, मैं उसके सर को सहलाता हूँ। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी एक मतलब बहुत बहादुर कोशिश करता है अपने टेल को हिलाने की, पूँछ को हिलाने की, लेकिन वो इतना पुअर हो चुका था, मतलब इतना ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी, इतना ज़्यादा वो वीक हो चुका था कि वो टेल को भी वेग नहीं कर पाता है। तब फिर मैं कहता हूँ, आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, मतलब तुम खुद को किक नहीं कर सकते हो, बट मेरे पास इसका क्यूर है, मतलब इसकी इलाज है जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। I hope you understand this first part of the chapter and you can learn the answer of the 3 questions which I mentioned at the first. This is the first part of this chapter. In my next video, I will cover second part of this chapter. I hope it will be helpful to you and you will enjoy this video. Thanks for watching. If you like my videos, then subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Thanks for watching.